नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो सोनम वांगचुक को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। आशंका पहले से ही थी। जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन रात को ही सरकार का जो गृह मंत्रालय का पत्र आया था उसमें सोनम वांगचुक को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया गया था कि उन्होंने जो भाषण दिया उसकी वजह से वहां पर हिंसा का माहौल बना। उसके बाद जो उनका एनजीओ है जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL, उसका विदेशी फंडिंग का जो लाइसेंस है यानी FCRA का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा भी आईटी सेल पूरी तरह से लगा हुआ था। कोई उनको पाकिस्तान का एजेंट साबित कर रहा था क्योंकि एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वो पाकिस्तान चले गए थे। कोई साबित ये कर रहा था कि वो तो चाइना के एजेंट हैं, बिना ये सोचे हुए कि उस आदमी ने चाइना जिस तरह से भारत में जमीन कब्जा कर रहा है उस पर लगातार आवाज उठाई है। पूरा माहौल यही बन रहा था कि सोनम वांगचुक को विलन बना दो और गिरफ्तार कर दो। सोनम वांगचुक खुद भी इस बात की संभावना जता रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के, बिना बेल के जेल भेजा जा सके। तो आपको डर है कि अब आपकी गिरफ्तारी? बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं। बल्कि मैं ये सोचता हूं आप कि न्योता देंगे पुलिस को कि आए आपको गिरफ्तार करें? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। अब आप देखिए भारत का जरा नक्शा देखिए। आपके सामने भारत का नक्शा दिखा रहा हूं, ऑफिशियल मैप। जहां जहां सीमाएं लगती हैं वहां देख लीजिए। पंजाब से सीमा लगती है पाकिस्तान की। आपने पंजाब में सिखों को खालिस्तानी साबित कर दिया, उनको दुश्मन बना लिया। मणिपुर में आपने लगातार 2 साल तक जो हिंसा चली उस पर चुप्पी बनाए रखी और उसके बाद भी जब गए तो हिंसा पर कुछ नहीं कहा। वहां आपने जो किया वो किया। आसाम बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का, वहां पर मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है सब जानते हैं। अलग से बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप अलग से दुश्मन बना रहे हैं। कश्मीर का जो हाल है वो तो है ही, सब जानते हैं। उसके बाद बचा खुचा जो हमारा बॉर्डर है वो है लद्दाख का। और लद्दाख एक ऐसा इलाका रहा है जो हमेशा से भारत के साथ रहा है, बिना सवाल किए भारत के साथ रहा है। चाइना का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। कल हमने रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर से जब डिटेल में बात की थी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आज सुबह वो वीडियो रिलीज हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हर युद्ध में लद्दाखियों ने भारत का साथ दिया है। इसके अलावा अगर आप वो वीडियो याद करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कुछ युवा चढ़ गए थे और उसके झंडे गिरा रहे थे, वहां भारत के झंडे को हाथ नहीं लगाया गया था, जो बताता है कि भारत में उनकी आस्था कितनी है। अब आप लद्दाख को भी दुश्मन बना लीजिए। एक ऐसी सरकार हमारे यहां कि जो विरोध की आवाज उठाए, जो अपने हक की बात करे, उसको आप दुश्मन बना लीजिए। भविष्य मत सोचिए। यह मत सोचिए कि सोनम वांगचुक केवल एक आदमी नहीं है, लद्दाख का चेहरा है। यह भी मत सोचिए कि पिछले 4-5 साल से सोनम वांगचुक लगातार बिल्कुल जिसको कहा जाता है अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। अनशन पर बैठे थे, उसके बाद पैदल, सोच के देखिए, पैदल लद्दाख से चलकर दिल्ली तक आए, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। और मांगे भी कौन सी हैं? संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग वो कर रहे हैं, ये तो वही है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। जब यूटी बनाया गया था तो ये सारे वादे किए गए थे। वादा किया गया था कि कारगिल से 1 सीट होगी संसद की और 1 सीट होगी लेह लद्दाख से। वहां का अपना जनप्रतिनिधि होगा, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव बनेगी
जिस तरह की बन सकती है अनुसूची 6 के तहत, ये सब वादा, नौकरी देने का वादा, रोजगार का वादा, पर्यावरण के संरक्षण का वादा, ये सब तो आपने किया था। जब आपने ये वादा किया था तब वो किसी भी तरह से देशद्रोह नहीं था, तब वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था। आज जब वही मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं तो खतरा हो गया और आपने उठा के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से कुछ हल नहीं होने वाला है। आपको अगर यह लगता है कि गिरफ्तार करने से लोगों के मन का गुस्सा खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा। जुलूस निकला, सब कुछ हुआ, पुलिस की गोलीबारी की क्या जरूरत थी उसमें जिसमें 4 लोग मारे गए। कल मेजर जनरल यश मोर भी यही सवाल उठा रहे थे कि जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि आखिर गोलीबारी का आदेश किसने दिया। और आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या तमाशा चल रहा है। कल एक नामालूम व्यक्ति की तस्वीर चलाई गई। बीजेपी के आईटी सेल से लेकर पूरा गोदी मीडिया दिन भर चलाता रहा कि वो तो कांग्रेस के पार्षद हैं और तस्वीर किसी नामालूम की थी। आज वो खुद सामने आए और सामने आकर उन्होंने कहा कि मैं मुकदमा करूंगा। ये फर्जी तस्वीर लगाई गई है, किसी और की तस्वीर लगाकर मुझे बदनाम किया गया है। क्यों? ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। तो एक ऐसा देश आप बना चुके हैं जहां मुख्य विपक्षी दल आपके हिसाब से देशद्रोही है। सारे विपक्षी दल उत्तर से लेकर दक्षिण के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एसपी हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, सब आपके हिसाब से देशद्रोही हैं। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सब देशद्रोही हैं। सिख देशद्रोही हैं, मुसलमान देशद्रोही हैं और सारे सीमावर्ती इलाकों के लोग देशद्रोही हैं। आप अब सोनम वांगचुक के पीछे सीबीआई लगा दीजिए, इनकम टैक्स लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए और उनको गिरफ्तार करके जेल में रखिए। यही एक इलाज आपके पास है। यह बात भूल जाइए कि दुनिया में कहीं भी जब जनता आवाज उठाती है और अहिंसात्मक तरीके से आवाज उठाती है और उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है, तभी अराजक तत्वों को जगह मिलती है। चलिए, लेह लद्दाख को तो आपने घोषित कर दिया कि देशद्रोही है, चीन की साजिश है। आपके अपने उत्तराखंड में छात्र सड़क पर आए हुए हैं। परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पेपर लीकिंग हो रही है, उस पर सवाल उठा रहे हैं तो आपके मुख्यमंत्री आके कह देते हैं नकल जिहाद हो रहा है। एक कोई मुस्लिम लड़का पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन को भेजता है तो वो मुस्लिम जिहाद हो जाता है, वो नकल जिहाद हो जाता है। बस किसी मुसलमान का नाम लाइए और उसको देशद्रोही साबित कर दीजिए और सोचिए कि सारी चीजों पर पर्दा पड़ जाएगा। जब देश में इतनी समस्याएं हैं तो उस समय आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का युद्ध करवाइए। मैं आपको याद दिलाता हूं, सोनम वांगचुक वही हैं जिन्होंने 2019 में जब जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ था और लद्दाख को यूटी बनाया गया था तो स्वागत किया था, मोदी जी को धन्यवाद दिया था। उनका ट्वीट आज भी उपलब्ध है। कल तक वो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय थे। जब लद्दाख आपके वादों पर भरोसा करके आपको वोट दे रहा था तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज जब वो अपनी मांगे कर रहा है और मांगे वही कर रहा है जिसके वादे आपने किए थे तो वो बुरा हो गया। ये बात कुछ लोगों के लिए समझने की भी है। अगर उनको यह लगता है कि जो व्यक्ति या जो पार्टी देश भर में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करती है वो आपके साथ अच्छा कर देगी, तो आपका वही हाल होगा जो आज सोनम वांगचुक जी का हुआ है। आप पछताएंगे और आपका पछतावा सुनने वाला कोई नहीं होगा। जब कश्मीर में इंटरनेट बंद था, जब कश्मीर में सेना गली गली में थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो आप खुशियां मना रहे थे। आपको लग रहा था कि लद्दाख का विकास होगा। तब आपने यह सवाल नहीं पूछा कि कश्मीरी मुसलमान जो झेल रहा है क्या वो लोकतंत्र के तहत सही है। आज वही सारा कुछ आपको झेलना पड़ रहा है। लेह के अंदर कर्फ्यू लगा है, सेना के हवाले है लेह और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम तब भी ये कह रहे थे कि जनता के हक नहीं छीने जाने चाहिए और हम अब भी यही कह रहे हैं कि जनता के हक नहीं छीने जाने चाहिए। हम तब भी कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों से बातचीत कीजिए, कश्मीर में जो भी दिक्कतें हैं उनको बातचीत से सुलझाइए। और आज भी कह रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो दिक्कतें हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, लोगों से बातचीत करके सुलझाइए। क्योंकि दुनिया का इतिहास बताता है कि जब सत्ता लोगों से बातचीत करना बंद कर देती है, अहिंसा के रास्ते पर चल रहे लोगों का दमन करती है, तब हिंसा को जगह मिलती है, तब अराजकता को जगह मिलती है, तब वो माहौल बनता है जिसमें देश के प्रति निष्ठा कमजोर पड़ने लगती है। खैर, अभी बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, डिटेल्स आएंगे किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। मैं अभी भी चाहता हूं कि सरकार थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाए,
अगर अफ्तारी की जगह सोनम वांगचुक और बाकी जो लोग वहां धरने पर बैठे हुए थे उनसे बातचीत करें, लद्दाख का कोई सलूशन निकाले। मैं बार बार कह रहा हूं, सीमा का इलाका है, वहां शांति बने रहना बहुत जरूरी है, वहां के लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। लद्दाख के लोगों को दुश्मन बनाकर सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकार तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन देश के लिए यह बहुत खराब संदेश है। मैं फिर से विनती करना चाहता हूं कि इस तरह के अतिरेकी कदम उठाने की जगह लद्दाखियों से बातचीत शुरू की जाए और सोनम वांगचुक को जितनी जल्दी संभव हो रिहा किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।